जो चीज सबकी होती है उस पर अपना कोई अधिकार नहीं होता, और जो सबकी होती है उस वस्तु में कोई आनंद नहीं आता। उदाहरण दे रहा हूं, ये पृथ्वी किसकी है? ये पृथ्वी किसकी है? किसी की नहीं, और सबकी है। तो तुम्हें कितना आनंद है? और एक छोटा सा भी प्लाट तुम्हारा है तो समझ में आ गया ना। हम उदाहरण ऐसा देते कि तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, है ना। अब ये सारी पृथ्वी है, बहुत बड़ी है सबकी है। सबको मालूम है कि पृथ्वी पर सबका अधिकार, लेकिन आनंद कब आएगा? सारी पृथ्वी सबकी है तो आनंद नहीं, लेकिन एक छोटा सा प्लाट भी तुम्हारा है तो आनंद है, मलकियत है। इसी प्रकार जल सारी दुनिया में भरा है, लेकिन जो तुम्हारे गिलास में है, आनंद तुम्हें सागर के पानी में है कि गिलास के पानी से? गिलास के पानी से। सागर में पानी है, दुनिया में है, लेकिन तुम्हारे गिलास में पानी नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। प्रकाश आकाश में होता है, लेकिन जब तक तुम्हारे आंगन में न हो, आंगन की धूप धूप कहलाती है। दुनिया का प्रकाश तो होता ही है। इसी में से, सब में से कुछ ऐसा करना है। संसार को हम अपना कभी बना नहीं सकते, और अपना बनाए बिना आनंद आ नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति कभी किसी की नहीं होती। प्रकृति को मां भी कहते हैं। आप लोग मां से चोरी करते हैं। आपके पास 2 नंबर का पैसा है, सही सही बोल रहा, झूठ तो बोलना ही नहीं, क्योंकि तुमने झूठ बोला नहीं और मैंने तुम्हारे साक्ष्य है। यदि तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा है तो घर में 2 में से किसी को देना है, पत्नी को और मां को। दो नंबर वाला पैसा है जो किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है, और तुम अपने पास रख नहीं सकते, क्योंकि कहां तक? तो दोनों में से किसे दोगे? बस वो बोल दिया, अच्छा रहा, नहीं तो मैं बोल। अब मैं इतनी सा पूछना चाहता हूं, मां को क्यों नहीं दिया? मैंने खोज लिया है, सब मेरे पास सब शोध है। मां को क्यों नहीं दिया? मैंने जो खोज किया, क्योंकि मां के नाम करते ही 4 बेटे हैं। मां के नाम होती संपत्ति 4 की हो जाएगी नहीं? मान लो कोई प्लाट मां के नाम है, तो फिर उसका कितने का अधिकार है? क्योंकि मां के 4 बेटे होते हैं, और पत्नी के पास इसलिए दिया कि उसका एक ही पति होता है, क्योंकि उसका स्वयं का है। पर इतनी सी गलती है मां की, और कोई गलती नहीं। मां इतना सा दोष है मां का कि मां के लिए 4 बेटे बराबर। वो यही चाहती है कि मेरे पास जो कुछ भी हो, 4 बांट के खाए, और तुम्हारा मन है कि नहीं, जो कुछ भी हो वो मात्र मुझे मिले। तो उसका तरीका एक ही होता है। हम अपनी कमाई, मान लीजिए तुम्हें ₹1,00,000 चाहिए है, ₹1,00,000 चोरी करने की अपेक्षा, मां से झूठ करने की अपेक्षा
एक आशीर्वाद लो, एक भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे लाख रुपए चोरी का भाव नहीं आए, ऐसी ताकत दो कि मैं 4 लाख कमा के मां को दे दूं। कितने कमा के? तुम्हें चोरी कितने की करना थी? 1 लाख की। 1 लाख रुपए पर तुम्हारी नीयत खराब हुई कि 1 लाख रुपया ये मेरे काम आना चाहिए, 4 भाइयों के काम नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जरूरत है XYZ। तो मैं तुम्हारा 1 लाख का नुकसान नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें 2 नंबर के पैसे की भी जरूरत होती है, तो उसकी नहीं कराऊं। बस सोच के बदल रहा हूं, सोच बदल रहा हूं। तुम वो अपना जो व्यक्तिगत पैसा, तुम या पत्नी, और गजब तो जब हो जाता है जन्म देने वाली मां से विश्वासघात करके स्विट्जर बैंक में खाते में जाता है। स्विट्जर बैंक खाता कौन है? आपकी ससुराल। यानी मां पर विश्वास नहीं है, सासू पर है। भाई पर विश्वास नहीं है, क्या बोलते उसको, पत्नी के भाई को, साला। साला, वो साला ही है। इसलिए साला बोलते हैं उसको। साला एक गाली है, कहते ना गाली बोलते हैं लोग। क्यों है गाली? क्योंकि वो इतना बदमाश होता है कि भाई पर से विश्वास उठा करके स्वयं पर विश्वास, इसलिए तुमने उसको करने का प्रयास किया। इतना बड़ा दोष आपको करना पड़ा, मां की उपेक्षा करना पड़ी। जिंदगी भर का संबंध से हमने विश्वासघात किया, और आज जो टेम्परेरी संबंध हुआ हमने उस पर विश्वासघात किया, विश्वास किया। ये भूल करके इसमें अपना पुण्य का क्षय होता है। गुरु से, मां बाप से, भगवान से छल नहीं करना, छल नहीं करना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारी लिए दिक्कत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें 2 नंबर का पैसा चाहिए है। बस तुम एक बात प्रार्थना शुरू करो, चिंतन करो कि भगवान में 1 लाख रुपया है, इसको बचाना चाहूंगा। किसी को नहीं बताना चाहता, तो पत्नी को दे रहा हूं। बस तुम इतना प्रयास करो, भावना भाव देखो क्या होता है। बस मेरे 4 भाई हैं, मुझ में इतनी ताकत आ जाए कि मैं 4 लाख कमा के मां को दे सकूं। अब 4 लाख यदि मां को दोगे तो तुम्हारा हिस्सा कितने का हुआ? 1 लाख तो बराबर मिल गया ना तुम्हें। 1 लाख चाहिए थे ना, तो हमने 1 लाख की चोरी भी नहीं कराई, विश्वासघात भी नहीं कराया, और तुम्हारे जेब में 1 लाख रुपया ला दिया। तुम भाव तो करो, तुम ये भाव करो कि हे भगवान, ऐसी मजबूरी मत ला देना कि मैं अपने मां से भी, भाई से भी धोखा करूं। ऐसा मत ला लेना कि अपनी मां से धोखा करके ससुराल में पैसा जमा करना। नहीं, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने जरूरत का भी कमाऊं, साथ में भाइयों को भी कमा करके दे दो।